दोस्तों, अमेरिका का लड़ाकू विमान F-18 सुपर हॉर्नेट लाल सागर के ऊपर मारकर गिराया जा चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, हूती विद्रोहियों ने क्लेम किया है कि उन्होंने अपने सरफेस टू एयर मिसाइलों के जरिए अमेरिका का जो F-18 सुपर हॉर्नेट है उसे बड़े आसानी से मारकर गिरा दिया गया। और ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा बड़ी एम्बेरसमेंट है, क्योंकि अमेरिका इन्हीं लड़ाकू विमान और अपने सुपर कैरियर के जरिए हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहा था और हूती विद्रोहियों को रोकने का ट्राई कर रहा था। लेकिन हूती विद्रोही, जिनके पास ज्यादा संसाधन मौजूद नहीं है, इनके पास 80% से ज्यादा जो हथियार हैं वो पुरानी यमन की सरकार से लूटे गए हैं, और जो बाकी के 20% हथियार हैं वो इन्होंने ईरान से ले रखे हैं। अब ऐसे में इतने कम हथियारों के, इतने कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए भी इन्होंने अमेरिका के एक एलिट क्लास के फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और ये उनके लिए एक ह्यूज अचीवमेंट है। लेकिन वहीं अमेरिका भी अपनी फेस सेविंग में लगा हुआ है। आप आपकी स्क्रीन पर ये सेकंड आर्टिकल देखिए। अमेरिकी सरकार ने यहाँ पर तुरंत अपना बचाव किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हूती विद्रोहियों ने हमारा कोई लड़ाकू विमान मारकर नहीं गिराया, बल्कि ये तो मात्र एक फ्रेंडली फाइट थी। यानी कि हमारे ही एक शिप ने गलती से इसे दुश्मन का लड़ाकू विमान समझ लिया और इसके बाद इसको मारकर गिरा दिया। और बस यहीं पर अमेरिका का झूठ भी पकड़ गया। आप मुझे ये बताइए, ये जो लाल सागर का इलाका है ना, क्या यहाँ पर कोई युद्ध चल रहा है? तो नहीं। और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा देश है और ना ही ऐसा कोई गुट है जो कि ढंग से अपना एक लड़ाकू विमान उड़ाकर अमेरिकी शिपों पर अटैक करने की कोशिश कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो मात्र यमन के हूती विद्रोही हैं और ढंग के एक दो हेलीकॉप्टर है इनके पास। इसके अलावा इनके पास कोई लड़ाकू विमान नहीं है। और ऐसे में अमेरिकी शिप और जंगी बेड़े को ऐसा कैसे लग सकता है कि कोई भी लड़ाकू विमान उनके अगेंस्ट, उनके ऊपर हमला करने आ रहा है? और यही तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या इन्होंने अटैक करने से पहले वार्निंग नहीं दी? क्योंकि जब भी आप ऐसा कोई काम करते हो तो पहले उस लड़ाकू विमान को एक वार्निंग दी जाती है, और एक नहीं कई सारी मल्टीपल वार्निंग दी जाती है, और उसी के बाद कोई शूट डाउन किया जाता है। और चौथी एक अहम बात ये है कि हर एक लड़ाकू विमान में आइडेंटिटी का एक सिस्टम होता है, और वहीं अमेरिका का तो एक सबसे एलिट सिस्टम है। क्या ये अपने शिप के जरिए अपने लड़ाकू विमान को नहीं पहचान पाए? अब आप खुद ये चार बड़े बड़े सवाल मुझे बताइए कमेंट में। इन सभी को पार करके भी अगर अमेरिकी सेना अपने ही लड़ाकू विमानों को गिरा रही है तो मेरे ख्याल से इसे मिसकम्युनिकेशन तो कतई नहीं कहा जा सकता। ये मात्र और मात्र कवर अप करने का कोशिश है, अपनी लाज बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और वहीं हूती विद्रोहियों का कहना ये है कि आने वाले टाइम में वो प्रॉपर एविडेंस रखेंगे पूरी दुनिया के सामने कि कैसे उन्होंने अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया। वहीं अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी मीडिया से जुड़े हुए जितने भी सोर्सेस हैं, हर कोई इसी खबर को दबाने में लगा हुआ है। F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका की डिफेंस एक्सपोर्ट नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर इससे मुनाफा कमाया जाता है। और आप ही बताइए, क्यों अमेरिका अपना मुनाफा कहीं जाने देगा? इसीलिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इस खबर को कैसे भी करके दबा दिया जाए, अपने तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब यहाँ पर भी देखने वाली बात ये होती है कि इसमें अमेरिका आखिरकार कितना सफल होता है। वहीं क्या हूती विद्रोही सच में कोई ऐसे एविडेंस पेश कर पाएंगे पूरी दुनिया के सामने जिससे कि अमेरिका गिल्टी साबित होगा? खैर, जो कुछ भी होगा आने वाले समय में पता लग जाएगा, और आई एम श्योर मैं आपको इसके बारे में पूरी अपडेट दूंगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।